30 अप्रैल को क्या कयामत आने वाली है? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? 30 अप्रैल को रूस पर बड़े हमले से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के दोस्त लुकाशेंको के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया है। ये प्लान है लुकाशेंको के देश बेलारूस पर अटैक करने का। बेलारूस पर हमले के लिए ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से हेल्प मांगी है। क्या है ज़ेलेंस्की का प्लान? पूरी खबर आपको बताएंगे। उधर रूस ने ब्रिटेन को खाक में मिटाने की धमकी दी है। आखिर ब्रिटेन से रूस इतना खफा एकाएक क्यों हो गया, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। उधर नेटो ने रूस को लेकर नई रणनीति बनाई है। इसमें रूसी सेना से हड़पी यूक्रेन की जमीन को आजाद करवाने का प्लान है। इस खबर को भी हम डीकोड करेंगे, आपको बताएंगे। तो नेटो की तैयारी पर अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेटो की नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ने न्यूक्लियर बेस का दौरा किया है। फ्रांस के इले लॉन्ग न्यूक्लियर अड्डे का दौरा किया है। फ्रांस के परमाणु अड्डे पर नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के राजदूत, यूक्रेन जंग को लेकर सुरक्षा चुनौतियों पर राजदूतों की चर्चा। तो अब नेटो जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, नेटो ने दौरा किया है, नेटो के अधिकारियों ने दौरा किया है फ्रांस के न्यूक्लियर अड्डे का। अब इसके मायने क्या है आपको हम समझाएंगे और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वॉर है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है, कूटनीतिक तौर पर भी और जमीनी तौर पर भी। और अब आपको डिटेल से बताते हैं कि नेटो की टीम कहां और क्यों गई थी। परमाणु अड्डे पर नेटो की टीम पहुंची। फ्रांस के इले लॉन्ग परमाणु अड्डे पर नेटो की नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल पहुंच गई। काउंसिल के राजदूतों ने परमाणु अड्डे का दौरा किया और चर्चा की। नेटो की टीम ने मौजूदा चुनौतियों और जंग को लेकर चर्चा की है। यूक्रेन जंग में नेटो की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में फ्रांस के परमाणु बल के 3 कमांडर भी मौजूद थे। इले लॉन्ग में फ्रांस का न्यूक्लियर सबमरीन अड्डा है। तो आप समझ गए होंगे कि नेटो का यह दौरा कितना अहम है। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों नेटो देशों के एक्टिव होने के पीछे की वजह क्या है, क्यों एक्टिव हो रहा है नेटो। नेटो की बड़ी तैयारी दरअसल नजर आ रही है। फ्रांस के न्यूक्लियर बेस में नेटो की टीम का जाना बेहद अहम है। इसे नेटो की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया था। अमेरिका ने भी कुछ दिन पहले न्यूक्लियर सबमरीन का टेस्ट किया। जर्मनी में नेटो समेत 40 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। कुछ दिनों में नेटो देशों की जो एक्टिविटी है ज्यादा होना आम बात नहीं है। इस तरह से एक्टिव नहीं होता नेटो, लेकिन हो रहा है। रूस को लेकर नेटो के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, यानी संकेत बहुत बड़े मिल रहे हैं। अब पुतिन अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए एक साथ कई जगहों पर धमाका करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा धमाका होगा ब्रिटेन और यूरोप में। रूस ने अपने जासूसी जहाज को ब्रिटेन के पास भेज दिया है। पुतिन का स्पाई वॉरशिप ब्रिटिश आर्मी के बारे में अहम जानकारियां भी जुटा रहा है। अब पुतिन किसी भी वक्त ब्रिटेन विध्वंस का बटन दबा सकते हैं। जिस किस्म का बारूदी बवंडर यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर उठ रहा है, वैसा ही दुनिया के कई और फ्रंट पर उठने वाला है। अमेरिका समेत पूरे नेटो को खत्म करने के लिए पुतिन कई मोर्चों पर बारूदी सुनामी लाने जा रहे हैं। यूक्रेन के साथ साथ महायुद्ध के कई और गेट ओपन होने जा रहे हैं। वॉर के ये फ्रंट हैं ताइवान, कोरिया, फिनलैंड, सूडान और ब्रिटेन। पुतिन ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक इन जगहों पर भीषण वॉर गदर शुरू होने वाला है। ये महाघमासान नेटो के खिलाफ शुरू होने वाला है।
अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, मई का महीना शुरू होने वाला है और मई का महीना विश्व विनाश का गवाह बनने वाला है। पुतिन मई के महीने में नाटो का संहार करने के लिए ऑपरेशन तैयार कर चुके हैं। पुतिन ने ताइवान को तबाह करने के लिए जिनपिंग को सिग्नल दे दिया है। दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने के लिए किम जोंग को ऑर्डर दे दिया है। यूरोप और ब्रिटेन को बर्बाद करने का जिम्मा खुद अपनी फौज को सौंप दिया है। रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर आक्रमण कर सकता है। इसका ऐलान ब्रिटेन ने उस वक्त किया जब पुतिन के जासूसी जहाज नॉर्थ और बाल्टिक सी में ब्रिटिश नेवी की जानकारी जुटाने पहुंच गए। नॉर्थ सी में रूस के टोही और जासूसी जहाज लगातार डटे हुए हैं। ये ब्रिटिश सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब और सीधा सीधा संकेत ये है कि रूस ब्रिटेन पर अटैक करने वाला है। पुतिन नॉर्थ सी में बने ब्रिटेन के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। जासूसी खत्म होगी तो रूस का हमला शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के सी बेड इंफ्रा पर हमला हुआ तो रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ जाएगा। विश्व तीसरे विनाश का गवाह बनेगा। पुतिन ने ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए अपने विनाशक वेपन पोसाइडन को वॉर रेडी कर दिया है। रूस ने पोसाइडन को अपनी सबसे घातक सबमरीन बेलगोरोद पर तैनात कर दिया है। ये ऐसा एटॉमिक टॉर्पीडो है जिसके फटने के साथ ही ब्लू जोन में बारूदी सुनामी आ जाएगी। पुतिन के पोसाइडन फटेंगे तो समंदर थर्रा जाएगा, जमीन में जलजला आ जाएगा। इसके एक धमाके से दुनिया कैसे दहल जाएगी ये भी समझिए। पोसाइडन टॉर्पीडो अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन है। यह अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो करीब 80 फीट का होता है। पुतिन बेलगोरोद सबमरीन में ऐसे 6 पोसाइडन टॉर्पीडो लगाने जा रहे हैं और इनमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा होगा। ये पानी के अंदर 1000 मीटर की गहराई से दागे जा सकते हैं। पोसाइडन अटैक की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये 10,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं। पुतिन का पोसाइडन हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 130 गुना घातक है और इसके फटने से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है। इसके धमाके से एक बड़ी और ऊंची लहर पैदा होगी। पानी का एक बड़ा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धमाके के बाद समंदर का पानी जहां कहीं भी जाएगा अपने साथ न्यूक्लियर रेडिएशन लेकर जाएगा। यानी तबाही का मंजर ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पुतिन ब्रिटेन के साथ यूरोप के कई देशों को भी मिटाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड वॉर छेड़ दी है। रूसी हैकर्स ने यूरोपियन एयर ट्रैफिक कंप्यूटर को हैक कर लिया है। इससे रूसी फौज को यूरोप के बारे में अहम जानकारी हाथ लग सकती है। इस सीक्रेट सैन्य जानकारी का इस्तेमाल पुतिन यूरोप पर हमला करने के लिए करेंगे। जाहिर है पुतिन एक साथ यूरोप और ब्रिटेन की बर्बादी की पटकथा लिखने वाले हैं। पुतिन का ये वो कदम होगा जो परमाणु महायुद्ध में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। पुतिन के खास मेदवेदेव की जर्मनी को बहुत बड़ी धमकी। बर्लिन में परेड करेगी रूस की सेना, मेदवेदेव का कहना है। मेदवेदेव ने जर्मनी को दिलाया इतिहास की याद। जर्मन रक्षा मंत्री को मेदवेदेव ने दिया करारा जवाब। जर्मन रक्षा मंत्री ने रूस पर हमले की कही थी बात। तो जर्मन रक्षा मंत्री को मेदवेदेव ने दिया करारा जवाब और एक तरह से ये वार्निंग दी है कि जर्मनी को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। और बर्लिन में रूस की किस तरह से परेड हो जाएगी, कैसे धमकाया है दरअसल रूस ने, ये आपको बताएंगे। जो मेदवेदेव हैं
दिमित्री मेदवेदेव, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे रूस के। बोरिस पिस्टोरियस, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर, रूस की जमीन पर कीव का हमला सामान्य। और फिर उसके बाद जवाब देखिए क्या दिया जा रहा है, रूस पर हमले का मंसूबा पालने वाला जर्मनी ठीक से सोच ले, ये कहा गया। उसके बाद बोरिस पिस्टोरियस की तरफ से जो कहा गया कि हमला सामान्य है, तो दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से हमें जर्मनी के मिनिस्टर की सोच पर तरस आता है, ये कहना है मेदवेदेव का। लगता है कि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। इस बात की हनक बता रहे हैं कि रूस कितना ताकतवर है। कोई बात नहीं, ऐसा है तो इतिहास को याद कर ले जर्मनी, तैयार रहे, बर्लिन में आप हमारी परेड भी देख लेंगे, ये कहा है मेदवेदेव ने, दिमित्री मेदवेदेव ने धमकाया। और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ब्रिटेन को भी बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। ब्रिटेन को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, रूस का सदैव दुश्मन है ब्रिटेन। रूसी जज पर ब्रिटेन के प्रतिबंध से मेदवेदेव भड़क गए हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि कभी भी बर्बाद कर सकते हैं ब्रिटेन को। ये रूस का एवरग्रीन दुश्मन है, एवरग्रीन दुश्मन बताया, यानी सदैव के लिए दुश्मन ब्रिटेन। और फिर इसका असर क्या होगा, क्या ब्रिटेन पर हमला करेगा रूस, ये बड़ा सवाल है। क्या ब्रिटेन को खत्म कर देगा रूस, ये बड़ा सवाल है। तो दिमित्री मेदवेदेव क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे ब्रिटेन को भी धमका रहे हैं। इससे पहले जर्मनी को धमकाया, ब्रिटेन को, ब्रिटेन जैसे कीचड़ को रसातल में भेज देंगे, ये कहा। रूसी हथियारों के आगे ब्रिटेन कहां टिकेगा, ये भी धमकाया। चुटकियों में ब्रिटेन का घमंड तोड़ सकता है रूस। ब्रिटेन हमेशा से रूस का दुश्मन रहा है। रूस जब चाहे ब्रिटेन को समंदर में मिला सकता है। रूसी जज पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन ने अच्छा नहीं किया है। पुतिन विरोधी कारा मुर्जा को जज ने सुनाई थी 25 साल कैद की सजा, और ये पुतिन के एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। इसीलिए ब्रिटेन ने जो किया, जो सजा दी, वो गलत है। सजा सुनाने वाले जज पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध, जज की संपत्ति सीज करने और ब्रिटेन की यात्रा पर बैन लगाया गया। यूक्रेन की मदद के लिए 30 से ज्यादा देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रूस अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है। पुतिन ने यूक्रेन की वेपन सप्लाई से निपटने के लिए ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला अपना लिया है। रूस हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, उसके पास पुराने हथियारों का बड़ा जखीरा है। अब रूस ने अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना भी इसी के साथ शुरू कर दिया है। पुतिन ने 360 डिग्री बदल दी युद्ध की रणनीति। तकनीक के मुकाबले पुतिन का नंबर गेम। अब नहीं बचेंगे यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर टैंक। रणभूमि में पुराने टैंकों का नया अवतार। बागमुत अवदिव्का जैसी जंग में टैंकों की सबसे अहम भूमिका रही। इस जंग में रूस ने बाजी जीती तो टैंक बटालियन और इन्फेंट्री की बदौलत। रूस के टैंकों का पराक्रम देखकर यूक्रेन को चैलेंजर और लेपर्ड टैंक दिए गए। पुतिन ने इन टैंकों से निपटने के लिए नई रणनीति पर अमल करते हुए युद्ध में पुराने टैंक उतार दिए हैं। ये हैं रूस के T-54s और T-55s। पुतिन ने इन पुराने टैंकों को युद्ध में उतार दिया है।
रूस के ये पुराने टैंक एक ट्रेन पर लोड करके युद्ध भूमि तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस ट्रेन पर ये पुराने टैंक लादे गए हैं, जिसका वीडियो रूस से लीक हुआ है। ट्रेन पर लदे ये टैंक रणभूमि में पहुंच चुके हैं। अब रूस के इन पुराने टैंकों को यूक्रेन के नए टैंकों के सामने उतारा जा रहा है। रूस ने T-54, T-55 टैंकों का प्रोडक्शन 1940 में शुरू किया था। 80 के दशक तक ये टैंक एडवांस वेपन थे। 1980 में रूस ने इन टैंकों को रिटायर कर दिया। सवाल ये है कि आखिर रूस पुराने टैंक युद्ध में उतार क्यों रहा है? क्या पुराने टैंक लेपर्ड और चैलेंजर जैसे मॉडर्न और घातक टैंकों का सामना कर पाएंगे? 80 साल पुराने इन टैंकों को खास रणनीति के तहत युद्ध के मैदान में पहुंचाया गया है। रूस का प्लान है एडवांस तकनीक के सामने नंबर गेम से जीत हासिल करना। रूस के पास कई हजार T-54, T-55 टैंक हैं। ये रिटायर हो चुके टैंक हथियार डिपो में खड़े हुए थे। टैंक अभी भी जंग लड़ने की हालत में है। टैंकों में कुछ तकनीकी बदलाव कर इन्हें अपग्रेड किया गया है। एडवांस चैलेंजर और लेपर्ड टैंक के सामने पुराने टैंकों को उतारा गया है। यूक्रेन को ज्यादा बड़ी संख्या में एडवांस टैंक नहीं मिले हैं, यानी टैंकों की संख्या में रूस का पलड़ा भारी है। अगर पुराने टैंक तबाह भी होते हैं तो रूस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी कबाड़ हो चुके हथियारों को जंग में उतारकर पुतिन अपने T-90 जैसे एडवांस टैंकों को बचा रहे हैं। खबर यह भी है कि पुराने टैंकों को जीते हुए उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां जंग नहीं हो रही है और कब्जे वाले क्षेत्रों की निगरानी करनी है। पुतिन ने सिर्फ पुराने टैंकों का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक पुराने मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। यह है रूस की KH-50 एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल। युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इससे यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है और अब इसका प्रोडक्शन भी खास रणनीति के तहत बढ़ाया गया है। रूस ने KH-50 मिसाइल 1990 में बनानी शुरू की। ये मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। क्रूज मिसाइल होने की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। युद्ध में KH-50 के 90% से ज्यादा हमले सटीक और कामयाब रहे हैं। खास बात यह है कि इस मिसाइल के सभी कंपोनेंट रूस में बनते हैं, यानी विदेशों से चिप या कोई और पुर्जा आयात नहीं करना पड़ता। प्रतिबंधों के बाद हथियार बनाने के काम आने वाले कंपोनेंट रूस को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने पूर्ण स्वदेशी मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। पुतिन के ये दो पुराने और रिटायर हो चुके हथियार यूक्रेन युद्ध में बड़ा विध्वंस मचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 30 अप्रैल से पहले बेलारूस पर हो सकता है बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, बेलारूस पर यूक्रेन कर सकता है बड़ा हमला। यूक्रेन ने फ्रांस से मांगा बेलारूस का डिजिटल मैप। डिजिटल मैप के जरिए बेलारूस पर हमला करेगा यूक्रेन। तो 30 अप्रैल से पहले यह हमला हो सकता है, बेलारूस पर अटैक हो सकता है। तो डिजिटल मैप के जरिए यह हमला किया जा सकता है। बेलारूस पर यह हमला कर सकता है यूक्रेन, और वो भी 30 अप्रैल से पहले यह हो सकता है। 8 दिन बाद 30 अप्रैल आने वाला है। ये वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन क्रीमिया पर प्रहार करने वाला है।
क्रेमलिन को भी मालूम है कि ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया विध्वंस का प्लान तैयार कर चुकी है, लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल को फेल करने की तैयारी शुरू कर दी है। काला सागर, अजोव सागर और भूमध्य सागर में रूस ने इतने बारूद पहुंचा दिए हैं कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर चोट की तो कुछ ही मिनटों में यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो जाएगा। जल, थल, नभ, पुतिन की फौज हर फ्रंट पर रेडी है। नाटो का ऑपरेशन 30 अप्रैल सफल नहीं हो पाएगा। यूक्रेन ने अगर 30 अप्रैल को क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन का विध्वंस शुरू हो जाएगा। रूस की नेवी यूक्रेन पर समंदर से धावा बोलेगी। रशियन एयरफोर्स आसमान से मिसाइलों की बरसात करेगी। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज आर्टिलरी से कहर बरपाएगी। नाटो को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु प्रहार भी कर सकते हैं। क्रीमिया रूस की आन बान और शान है। अगर ज़ेलेंस्की ने इस पर चोट किया तो पुतिन यूक्रेन का डेथ वारंट जारी कर देंगे। चारों तरफ से मिसाइलों की ऐसी बरसात करेंगे कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। रूस सबसे भीषण हमला समंदर से करेगा। ये हम नहीं बल्कि ब्लू जोन में पुतिन की तैयारियां बता रही है। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन पर महाप्रहार की एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस युद्धाभ्यास में रूस शत्रु के सबमरीन को न सिर्फ ढूंढने बल्कि उसे समंदर में ही तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहा है। पुतिन की नेवी ब्लैक सी में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं कर रही। यहाँ पुतिन ने अपनी 9 वॉरशिप को कॉम्बैट ड्यूटी पर भेज दिया। इनमें 3 वॉरशिप 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अजोव सागर में इस वक्त रूस के 23 वॉरशिप वॉर रेडी है। क्रीमिया पर जिस वक्त भी हमला होगा उसी वक्त ये युद्धपोत यूक्रेन का नामो निशान मिटाना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में भी पुतिन का नेवल बेड़ा वॉर मोड में है। यहाँ रूस के 8 वॉरशिप हमले के लिए तैयार है। इनमें से 4 जंगी जहाज 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। मतलब ये कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। अगर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर हमले की हिमाकत करती है तो कई समुद्री फ्रंट से क्रूज मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। क्रीमिया पर अटैक का मतलब है महाविध्वंस। 30 अप्रैल को ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया पर इसलिए हमला कर सकती है क्योंकि तब तक उसको नेटो के विनाशक हथियार मिल जाएंगे। नाटो के हथियार आएंगे और इसी के साथ विध्वंसक वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं। वो रूस से प्रतिशोध का पूरा प्लान पहले ही रेडी कर चुके हैं। नाटो के हथियार जैसे ही मिलेंगे, यूक्रेनी फोर्स काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगी तो पुतिन यूक्रेन को मिसाइलों से पाट देंगे। पुतिन का ये कदम इतना घातक, इतना विनाशक होगा कि यूक्रेन समेत कई नाटो देशों का संहार हो जाएगा। रूस की तैयारी पूरी है। ज़ेलेंस्की की एक गलती उन पर भारी पड़ने वाली। यूक्रेन का वजूद मिटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। बाखमुत फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन में भीषण जंग हो रही है। शहर के पश्चिमी इलाके में जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। जमीन पर जारी जंग को रूसी एयरफोर्स से सपोर्ट मिल रहा है।
यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ी आमने सामने की जंग अगर कहीं दर्ज हुई है तो वो है बाखमुत का इलाका। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंग यूक्रेन करीब करीब हार चुका है। अब हालात ये हैं कि बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स का करीब करीब सफाया भी हो चुका है और जो सैनिक वहां बच गए हैं वो भी अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की ज़ेलेंस्की से नाराजगी की वजह भी बाखमुत ही बन गया है। और कैसे पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की बाखमुत पर हो गया है, देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट। रूस यूक्रेन की जंग का मौजूदा केंद्र बाखमुत, डोनेत्स्क ओब्लास्ट का वो शहर जिसका रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए कोई महत्व नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेनी फोर्स के पस्त होते हौसलों की परवाह किए बिना कीव ने इस जमीन को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ा। अब भी यहाँ बारूदी तबाही मची हुई है जिसकी गवाही दे रही है इस शहर की छलनी दीवारें। हालांकि ये गवाही खामोश है, बोलती गवाही देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये वीडियो बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स पर भारी पड़ रही येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बनाकर सर्कुलेट किया है और इस वीडियो को बनाने का मकसद साफ है। मकसद है बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स को कमजोर दिखाना, ज़ेलेंस्की की उस जिद से दुनिया को रूबरू कराना जो यूक्रेनी जवानों की जान ले रही है। बाखमुत में रूस भारी, जंग बेहद विनाशकारी। इस जंग को लेकर हो रहे खुलासे चौंका रहे हैं। कीव के विनाशकारी कदम से सेना पर खड़े हुए संकट को दिखा रहे हैं, साथ ही यूक्रेनी फोर्स की उस हकीकत को भी सबके सामने ला रहे हैं जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। खुलासा यह है कि बाखमुत यूक्रेनी फोर्स की कब्रगाह बनता जा रहा है, यानी न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स यहाँ नाकाम हो रही है बल्कि अमेरिकन हथियार और नाटो के सदस्यों की मदद भी यूक्रेन एलीट फोर्स के काम नहीं आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्दर्न कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का दौरा किया है जहां पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ। घटनास्थल पर जाकर स्थिति की समीक्षा की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को कार्रवाई की जानकारी दी गई है अफसरों की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी पहुंचे हैं, उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हैं। जब ये तस्वीरें तब की हैं जब उन्होंने दौरा किया घटनास्थल का। इसी जगह पर जो सेना की गाड़ी है उस पर आतंकी हमला किया गया और सेना की गाड़ी में फिर आग लग गई थी। वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। ये देखिए तस्वीरें, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। भयानक तस्वीरें सामने आई हैं पुणे से, जहां पर आग लगने के बाद, एक गोदाम में आग लगने के बाद भीषण आग लग गई।